ऋषि का तलाक। अदिति को छोड़कर झनक के पास वापस जाएगा ऋषि। बोस हाउस की दीवारें आज फिर से हिलने वाली हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ खुद को दोहरा नहीं रहा, बल्कि इस बार बदला लेने के लिए वापस आया है। जिस कागज के टुकड़े का इंतजार आप सभी फैंस पिछले 2 महीने से कर रहे थे, वो कागज अब ऋषि के हाथों में आ चुका है। और ये सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि बोस परिवार के झूठ के महल को गिराने वाला बॉम्ब है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और आज मैं फिल्म सिटी के उस मेकअप रूम के बाहर से डायरेक्ट खबर लेकर आई हूं, जहां ऋषि और अदिति के बीच का ये अब तक का सबसे खतरनाक हाई वोल्टेज ड्रामा शूट हो रहा है। क्योंकि मैं यहीं काम करती हूं, मैंने वो खामोशी महसूस की है जो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी सेट पर छाई हुई थी। आज जो स्क्रिप्ट सेट पर आई है, उसने प्रोडक्शन हाउस के लोगों को भी चौंका दिया है। खबर पक्की है दोस्तों, ऋषि ने आखिरकार वो फैसला ले लिया है जो अनिरुद्ध 20 साल पहले नहीं ले पाया था। ऋषि ने मन बना लिया है अदिति को अलविदा कहने का, और अपनी एक्स वाइफ, जो दरअसल उसकी पहली और असली पत्नी है, झनक के पास वापस लौटने का। आज हम बात करेंगे उस सीन की जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। वो सीन जहां ऋषि अपनी सास अर्शी और अपने ससुर अनिरुद्ध के सामने वो सच उगल देगा जिसे सुनकर बोस परिवार के होश उड़ जाएंगे। मुद्दा गर्म है, जज्बात उबाल पर हैं, और कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां प्यार और फर्ज के बीच की जंग में जीत सिर्फ सच की होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं सीधे चलते हैं उस महा एपिसोड के प्लॉट पर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऋषि के दिमाग में चल क्या रहा है। आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा होगा कि कैसे ऋषि का दम घुट रहा है। अदिति, जो दिखने में तो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, लेकिन हरकतों में बिल्कुल अपनी नानी सृष्टि और माँ अर्शी पर गई है। उसने ऋषि की जिंदगी नरक बना रखी है। अदिति का हर वक्त का शक, उसका झनक को नीचा दिखाना और ऋषि पर अपना हक जताना, ये सब अब ऋषि के बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ऋषि एक पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है सच का साथ देना, लेकिन अपने ही घर में वो एक झूठ जी रहा है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ऋषि को पता चला कि झनक ने आज तक शादी नहीं की है, और वो आज भी ऋषि को अपना पति मानती है। वो सिंदूर जो झनक छुपा कर लगाती है, वो किसी और के नाम का नहीं, बल्कि ऋषि के नाम का है। ये सच जानने के बाद ऋषि का गिल्ट अब एक्शन में बदलने वाला है। फिल्म सिटी से मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक आने वाले एपिसोड में एक बड़ा जश्न दिखाया जाएगा। शायद ये अदिति और ऋषि की मंतसरी या कोई कॉर्पोरेट पार्टी होगी जो बोस हाउस में रखी गई है। सेट को फूलों से सजाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनिरुद्ध और अर्शी की शादी के वक्त सजाया गया था। अनिरुद्ध, जो आजकल अपनी पुरानी यादों में खोया रहता है, लेकिन दुनिया के सामने एक परफेक्ट ससुर बनने का नाटक करता है, वो सबको बता रहा होगा कि कैसे उसकी बेटी अदिति और दामाद ऋषि मेड फॉर ईच अदर हैं। अनिरुद्ध माइक लेकर स्पीच देगा, मेरी बेटी अदिति मेरी जिंदगी का नूर है और ऋषि ने उसे वो खुशी दी है जो मैं चाहता था। लेकिन दोस्तों, कैमरा पैन करेगा झनक जूनियर पर। झनक वहां कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही होगी, हाथ में जूस की ट्रे लिए। अर्शी अपनी टिपिकल डिजाइनिंग साड़ी में झनक के पास आएगी और उसे जलील करेगी। अर्शी कहेगी, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या घूर रही हो, जाओ मेहमानों को सर्व करो। तुम्हारी माँ नूतन भी यही करती थी और तुम्हारा नसीब भी यही है। झनक की आंखों में वही दर्द होगा जो कभी नूतन सृष्टि की आंखों में हुआ करता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक चिंगारी भी है। कहानी तब पलटेगी जब ऋषि पार्टी में एंटर करेगा। उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली फेक स्माइल नहीं होगी। उसकी आंखें लाल होंगी जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक ब्राउन कलर की फाइल होगी। अदिति दौड़कर उसके पास जाएगी, कैमराज और गेस्ट्स के सामने ये दिखाने के लिए कि उनका रिश्ता कितना परफेक्ट है। वो ऋषि का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगी। ऋषि, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। लेकिन इस बार ऋषि उसका हाथ झटक देगा। ये झटका इतना जोर का होगा कि पार्टी का म्यूजिक बंद हो जाएगा, गेस्ट्स के हाथ से ग्लास रुक जाएंगे और पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाएगा। उसके बाद ऋषि माइक के पास जाएगा और गला साफ करते हुए कहेगा, आज मैं आप सबसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। अदिति, आपको भी एक बात जान लेनी चाहिए। यहाँ पर राइटर्स ने ऋषि के लिए एक बहुत ही पावरफुल मोनोलॉग लिखा है, जो मुझे लगता है इस साल का सबसे वायरल सीन बनने वाला है। ऋषि अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, बस अदिति,
अबार नहीं। मैं थक चुका हूँ इस झूठ को जीते जीते। मैं थक चुका हूँ एक ऐसा पति बनने का नाटक करते हुए जो मैं हूं ही नहीं। तुमने मुझे खरीदा नहीं है, तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके पाया है। अदिति घबरा जाएगी। वो पूछेगी, ऋषि तुम ये क्या कह रहे हो? सब देख रहे हैं, प्लीज तमाशा मत करो। तब ऋषि वो लाइन बोलेगा जो हम सब सुनना चाहते थे। वो अनिरुद्ध की तरफ मुड़ेगा। अनिरुद्ध, जो अब तक गुस्से में आगे बढ़ रहा था ऋषि को डांटने के लिए, ऋषि की बात सुनकर रुक जाएगा। ऋषि कहेगा, सर, आपने पूरी जिंदगी एक झूठ जिया। आपने समाज के डर से अपनी मोहब्बत की बलि दी। आपने नूतन जी के साथ जो किया वो शायद आपकी मजबूरी थी, लेकिन मैं अनिरुद्ध बॉस नहीं हूँ, मैं ऋषि हूँ और मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं अपनी झनक को नहीं खोऊंगा। सोचिए दोस्तों, ये सुनकर अनिरुद्ध का क्या हाल होगा। वो अनिरुद्ध जो आज भी समझता है कि उसने जो किया वो सही था, जब वो देखेगा कि उसका अपना दामाद उसे आईना दिखा रहा है, अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसकी पुरानी यादें, नूतन का चेहरा, कश्मीर की वो रात, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आएगा। ऋषि सबके सामने एडमिट करेगा, आई लव झनक डीपली। ये डायलॉग, मैं झनक से प्यार करता हूँ, कोई मामूली कन्फेशन नहीं है। इसका मतलब है कि ऋषि अब अदिति की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर रहा है। फिल्म सिटी के सोर्सेज बताते हैं कि ऋषि वहां सबको बताएगा कि कैसे गांव में उसने और झनक ने हालात के चलते शादी की थी। ऋषि चिल्लाकर कहेगा, आप सबको लगता है झनक दूसरी औरत है। सच तो ये है कि अदिति दूसरी औरत है, क्योंकि झनक मेरी पहली पत्नी है। हमने गांव के मंदिर में शादी की थी, अग्नि को साक्षी मानकर। मैंने झनक की मांग में सिंदूर भरा था। ये सुनते ही हॉल में भूकंप आ जाएगा। अदिति शौक में पीछे हट जाएगी। अर्शी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऋषि आगे बोलेगा, मैंने झनक को वहां छोड़ दिया था, डर गया था मैं, लेकिन आज मैं उस गलती को सुधारने आया हूं। अदिति मेरी कानूनी पत्नी हो सकती है कागजों पर, लेकिन मेरी रूह, मेरा दिल और मेरा वजूद सिर्फ झनक का है। और फिर वो टेबल पर रखेगा डाइवोर्स पेपर्स। मुझे तलाक चाहिए अदिति, आई वॉन्ट अ डिवोर्स। ये सुनते ही अर्शी का मदर इंडिया वाला रूप बाहर आएगा। अर्शी, जो अपनी बेटी का घर टूटते हुए नहीं देख सकती, वो झनक पर हमला करेगी। वो झनक को बालों से पकड़ने की कोशिश करेगी, उसे घर तोड़ने वाली, दूसरी औरत और अपनी माँ की तरह घटिया कहेगी। अर्शी चिल्लाएगी, तेरी माँ नूतन ने भी यही किया था और तू भी यही कर रही है। तुम माँ बेटी हमारी खुशियों को नजर लगाने आई हो, तुम्हारा खून ही गंदा है। लेकिन दोस्तों, यही वो मोमेंट है जहां झनक जूनियर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब तक हमने झनक को रोते हुए, सहते हुए देखा है, पर इस सीन में जब ऋषि उसका हाथ थाम लेगा सबके सामने, झनक को वो ताकत मिलेगी जो शायद नूतन को कभी नहीं मिली। झनक अर्शी का हाथ पकड़ लेगी और उसे धक्का देगी। झनक का डायलॉग यहाँ पे रोंगटे खड़े करने वाला है। वो कहेगी, खबरदार मिसेज अर्शी बोस, अगर आज के बाद मेरी माँ का नाम लिया तो। आप कहती है ना कि मैं कौन हूँ, मेरा खून गंदा है, तो सुनिए, मैं वही हूँ जिसका हक आपने और आपके पति ने सालों पहले छीना था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है जो मुझे सेट के एक लाइटमैन ने बताया। नाम नहीं बताऊंगी वरना बेचारे की नौकरी जाएगी। इस कॉन्फ्रंटेशन के बीच में झनक डीएनए टेस्ट की बात उठाएगी। वो अनिरुद्ध की आंखों में देखकर कहेगी, आपको लगता है मैं पराया खून हूँ? आपको लगता है मैं किसी और की गलती हूँ? तो कराइए डीएनए टेस्ट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि झनक किसका खून है और अदिति किसका। झनक का ये चैलेंज अनिरुद्ध को हिला कर रख देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के दिल में भी ये डर है। जब वो झनक को देखता है, उसे नूतन दिखती है, उसे वो पल याद आते हैं। झनक की आवाज में वही कशिश है जो नूतन में थी। और जब झनक इतने कॉन्फिडेंस से डीएनए टेस्ट की मांग करेगी, तो अनिरुद्ध का फादरली इंस्टिंक्ट जाग उठेगा। वो सोचेगा, क्या ये सच बोल रही है? क्या नूतन ने मुझसे कुछ छुपाया था? लेकिन वापस आते हैं ऋषि के डिवोर्स पर। अदिति इस वक्त बेहोश होने का नाटक करेगी, क्लासिक स्टार प्लस बहू मूव। वो गिर पड़ेगी और कहेगी कि अगर ऋषि ने उसे छोड़ा तो वो जान दे देगी। ये वही इमोशनल ब्लैकमेल है जो अर्शी ने अनिरुद्ध पर यूज किया था सालों पहले। पर ऋषि इस बार पिघलने वाला नहीं है। ऋषि झनक का हाथ पकड़कर कहेगा, तुम्हें जो करना है करो अदिति, पर मैं अब और घुट घुट कर नहीं जी सकता। चलो झनक। ऋषि झनक को लेकर बोस हाउस से निकलने लगेगा। अर्शी दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी।
अगर तुम इस लड़की के साथ गए ऋषि, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम्हारी जॉब, तुम्हारा करियर सब बर्बाद कर देंगे हम। ऋषि पलटकर जवाब देगा, जिस घर की बुनियाद झूठ पर टिकी हो वहां रहने से बेहतर है सड़क पर रहना। और रही बात करियर की, तो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अपनी मेहनत की खाता हूँ, आपके एहसान की नहीं। फिल्म सिटी में चर्चा ये भी है कि आने वाले एपिसोड्स में हम एक कोर्ट रूम ड्रामा देखेंगे। ऋषि खुद गवाही देगा कि उसकी और अदिति की शादी शुरू से ही इनवैलिड थी, क्योंकि उसने अपनी पहली पत्नी यानी झनक को डिवोर्स दिया ही नहीं था। ये ट्विस्ट अदिति के वजूद पर सवाल उठा देगा। सोचिए, जो अदिति आज तक झनक को मिस्ट्रेस समझती थी, कोर्ट में साबित हो जाएगा कि टेक्निकली अदिति ही दूसरी औरत है, क्योंकि झनक तो पहले से ही ऋषि की बीवी थी। ये अर्शी के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। कर्मा इज रियल दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली है, ऋषि और झनक का एक सीक्रेट रोमांटिक ट्रैक भी शूट हुआ है। शायद ये कोई ड्रीम सीक्वेंस हो या फिर डिवोर्स फाइल करने के बाद का सीन। इसमें ऋषि झनक को वादा करता है कि वो उसे वो सारा हक दिलाएगा जो अनिरुद्ध नूतन को नहीं दे पाया। ऋषि झनक की मांग में सिंदूर भरने की कोशिश करेगा, लेकिन झनक उसे रोक देगी। झनक कहेगी, जब तक समाज के सामने मुझे मेरा हक नहीं मिलता, जब तक ये साबित नहीं होता कि मैं अनिरुद्ध बोस की बेटी हूँ, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मैंने अपनी बहन का घर तोड़ा है। ये सुनते ही ऋषि शॉक हो जाएगा। बहन? अदिति तुम्हारी बहन कैसे? और तब झनक वो राज खोलेगी जो अब तक उसने अपने दिल में दबाया हुआ था। हाँ ऋषि, अदिति मेरी सौतेली बहन है। हम दोनों का पिता एक ही है, अनिरुद्ध बोस। दोस्तों, ये रेवलेशन ऋषि के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा। उसे समझ आएगा कि ये लड़ाई सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, ये लड़ाई दो बहनों की है। ये लड़ाई उस लेजिटिमेसी की है जो झनक को मिलनी चाहिए थी। ऋषि वादा करेगा कि वो झनक की मदद करेगा ये डीएनए टेस्ट करवाने में। अब सवाल ये उठता है कि क्या अनिरुद्ध ये होने देगा? अनिरुद्ध, जो अभी तक झनक को नफरत की नज़र से देखता है, क्या वो ऋषि को रोकेगा? खबर है कि अनिरुद्ध ऋषि को धमकी देगा कि वो उसका करियर बर्बाद कर देगा, उसे पुलिस फोर्स से निकलवा देगा। लेकिन ऋषि, जब नया हीरो है, वो अनिरुद्ध को जवाब देगा, आप मेरा करियर ले सकते हैं सर, पर मेरी किस्मत नहीं। मेरी किस्मत झनक के साथ जुड़ी है। इस पूरे ड्रामे में नूतन का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनिरुद्ध को लगता है नूतन मर चुकी है, लेकिन झनक बार बार कहती है कि उसकी माँ को इंसाफ चाहिए। आने वाले एपिसोड्स में हम देख सकते हैं कि अनिरुद्ध को कोई पुरानो चीज़ मिलेगी, शायद नूतन की डायरी या कोई लेटर, जिससे उसे यकीन हो जाएगा कि झनक सच बोल रही है। और जिस दिन अनिरुद्ध को पता चला कि झनक उसकी अपनी बेटी है, उफ, उस दिन तो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। सोची, अनिरुद्ध को रियलाइज होगा कि वो अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा था अपनी दूसरी बेटी अदिति के लिए। वो झनक के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, पर क्या झनक उसे माफ करेगी? मुझे नहीं लगता। झनक अपने पिता से वही सवाल करेगी जो उसकी माँ ने किए थे। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। ऋषि का ये फैसला सिर्फ एक तलाक नहीं है, ये बोस परिवार में एक क्रांति की शुरुआत है। अदिति का घमंड टूटेगा, अर्शी की साजिशें बेनकाब होंगी और झनक को वो प्यार मिलेगा जिसके लिए उसकी माँ नूतन तरसी थी। ये स्टोरी लाइन बिल्कुल वैसी ही जा रही है जैसी ऑडियंस चाहती थी। हम सब थक चुके थे अनिरुद्ध की कायरता यानी कावड़स देखकर, लेकिन ऋषि नया खून है, नई जनरेशन है। वो अनिरुद्ध की तरह चुप नहीं बैठेगा, वो लड़ेगा और जीतेगा भी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या ऋषि का ये फैसला सही है? क्या उसे अदिति को छोड़ देना चाहिए या उसे रिश्ता निभाना चाहिए? और क्या आप झनक और ऋषि को एक साथ देखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है अनिरुद्ध को झनक को बेटा मानना चाहिए? मैं हूँ ड्रामा क्वीन पूजा और मैं फिल्म सिटी की हर खबर, हर छोटी बड़ी अपडेट पर नज़र रखे हुए हूँ। जैसे ही ये एपिसोड एयर होगा या कोई नया लीक्ड वीडियो आएगा, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना, क्योंकि ड्रामा अभी शुरू हुआ है और पिक्चर अभी बाकी है। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी वो सबूत जो झनक कोर्ट में पेश करने वाली है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ड्रामेटिक।